अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत, आज के दौर में जो पीर व तरीक़त के अंदर भी पीर व तरीक़त ही के अंदर रूहानियत का इल्म होता है और काला जादू, सिपली, कराना करनी, लोगों को परेशान करने के लिए भी लोग अपने पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। चंद हजरात तक मैं रूहानियत का इल्म पेश कर रहा हूँ, रूहों के बारे में और इलाज के बारे में। रूहानियत के इलाज में सिर्फ जिक्र करने से वली भी बन सकता है, आबिद इबादत से वली बन सकता है। दीन के काम करने में बहुत मेहनत होती है। जो शरीयत का इल्म भी रखते हैं, मारिफत का इल्म भी रखते हैं, उनके लिए अमली ज़िंदगी या अमलियात तावीज लिखने को नहीं बोलते। अपनी रूहानियत को आगे बढ़ाना। पहले तो हमें जो कोई रहबर होता है, जो कोई मुरीद होता है, जो अल्लाह के राह में जिक्र और फिक्र में जाना चाहता है, वो हसद, कपट, कीना, सोच अच्छी रखे, निगाह अच्छी रखे। अपने लोग जो भी बोलेंगे एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ेंगे। आपको किसी ने अगर करनी कराए हैं तो उसके अलामत बताता हूँ। आपको रासारी नींद नहीं आएंगी, आप एक जगह नहीं बैठेंगे, आपको डरने ख्वाबें आएंगे, आपका दिल धड़केगा और कारोबार में भी मन नहीं लगते रहेगा। इधर इसमें नफ्स का भी थोड़ा बहुत खलल रहता है, ऐदीपन रहता है। अगर किसी ने आपको कराया या जिंदगी भर नहीं जा रहा है तो ताबुड़ तुबुड़ कोई आयत पढ़ने से कम नहीं होगा। जो जिंदगी में कोई आमिल अपने आप को खाने पीने में भी पाबंद रखता हो, जिक्र इलाही में भी रहता हो, अगर कोई अच्छे घराने में अच्छे लोग भी होते हैं, कुरान का जिक्र करते हैं और कुरान मस्जिद की तिलावत करते हैं, फिर भी असर नहीं होता। आपको मछली, अंडा, प्याज वगैरह नहीं खाना चाहिए थोड़े दिन के लिए। ताबुड़ तोबुड़ असर कौन सा भी नहीं होता। अगर आप रूहानियत में चिल्ला छट्टी भी करना चाहते हैं तो आपके पीरो मुर्शिद से इजाज़त लेना पड़ेगा। कौन सा भी काम 40 दिन उंगले तक पूरा नहीं होता। तो आपके पीर व मुर्शिद अगर कामिल हैं, इजाज़त दे दिए तो आपका काम भी जल्दी आ जाता है, हो जाता है। तो किसी को करनी कराए या तो उसके लिए एक इलाज है। सिपली या काला जादू किया है, ये जिंदगी भर नहीं जा रहा है, तो आप 2.5 किलो की मट्टी की हंडी लेंगे पहली बार और उसमें 2.5 किलो गेहूं डालेंगे, यानी गंदम डालेंगे। बहुत परेशान हो रही है, जिंदगी भर नहीं जा रहा है, तो एक नुस्खा है, ये वापर कर देखिए। वो हंडी में 2.5 किलो गंदम डाल के आपके दोनों हाथ खुले 5 मिनट तक रखना चाहिए। फिर वो 100 रुपये उसमें रख कर किसी फकीर को दे दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको शफा होगी। और कोई अमल करना चाहते हैं, कुल औज़ु रब्बिन नास का सूरा 7 बार पढ़िए, कुल औज़ु रब्बिल फलक का सूरा 7 बार पढ़िए। अगर ज़बरदस्त करने की है तो 7 दिन तक आप कहीं कच्ची ज़मीन पे जाकर, कोई आमिल होता है या रूहानी इलाज कीजिए। जिक्र इलाही में रहना चाहिए। और बंदे थोड़े आप ही के नज़र में रहते हैं, दिख नहीं पाते, लोग उन्हें पहचान नहीं भी पाते।
आप अगर भी नाहन भी करना चाहते हैं तो नाहन में ये 7 कुलौज रब्बिन नास का सूरा 7 बार पढ़िए, कुलौज रब्बिल फलक का सूरा 7 बार पढ़िए, फिर उसके सर पर दम कर दीजिए। दम करते तो ये नियत कीजिए अब ये जादू उसके पैरों तक आ रहा है, फिर पैरों से जमीन में जा रहा है। यही पानी 7 दिन तक पीने के पानी पर दम करके मरीज को पिलाइए और पूरे घर वालों को पिलाए तो भी चलता है। और वो उसके पैरों के नीचे की मट्टी लेकर किसी कोयले में 7 दिन तक उसको जलाइए। अगर इंशाल्लाह ये अमल करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। किसी आम आदमी ने नहीं करना चाहिए। अगर उनका पीर है, मुरीद है तो इजाजत लेके करिए, जरूर आपको फैज पहुंचेगा इंशाल्लाह। अल्लाह चाहे तो सब कुछ होता है। कलाम इलाही में सब कुछ मौजूद है। मेरा ये रूहानियत का आज पहला वीडियो मैं भेज रहा हूँ, इसको लाइक कीजिए, फिर लाल बटन दबाइए। इसके बाद में मैं रूहानियत के इलाज और कौन सी आयत कब पढ़ना, क्या पढ़ना, किस वक्त में पढ़ना, एक जगह मुकर्रर करना। अगर एक हुर्फ भी आप लेकर अनपढ़ भी हैं तो उसको डेली पाबंदी से पढ़ेंगे, दम करेंगे तो आपके कमाई में, आपके कारोबार में भी बरकत होगी। किसी के पास जाके 25,000 20,000 खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।